नमस्कार। क्रोशे टॉप इंस्पायर्ड बाय टेलर स्विफ्ट क्रोशे ड्रेस बहुत ही आसान प्रोजेक्ट है बनाना, वेरी सिंपल, और इसीलिए सभी लोग बना रहे हैं बिकॉज एवरीबडी कैन सी कि भाई अरे ये तो बहुत आसान है, मैं बना सकती। तो इफ़ यू वांट टू नो द कलर्स, दिस इज ऑफ वाइट, दिस इज लाइलैक एंड दिस इज ब्लश, दिस इज जस्ट ब्राउन। 129 चेन्स से स्टार्ट किया है। जो ग्रैनी स्टिच है इसके लिए बेस्ट रहता है कि आप इसे मल्टीपल्स ऑफ 4 + 1 नॉट लगा के 129 चेन्स करेंगे। मैंने हुक ली है 4.5 mm की, और अब मैं 129 चेन्स बना लूँगी। और इन चेन्स को हम थोड़ा लूज़ ही करेंगे क्योंकि ये हमारी फाउंडेशन चेन्स हैं, ये थोड़ी लूज़ होनी चाहिए। तो ये मैंने 129 चेन्स बना ली हैं। और अब हम अपना ग्रैनी स्टिच शुरू करेंगे। फर्स्ट डबल क्रोशे बनेगा इन द 4th चेन, 1 2 3 छोड़ के 4th में। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे। ये हमारा फर्स्ट क्लस्टर हो गया ऑफ 3 डबल क्रोशेज जो ग्रैनी स्टिच के लिए होता है। चेन 1, नेक्स्ट चेन को हम स्किप करेंगे, इसको हम छोड़ेंगे, और जो इसकी नेक्स्ट वाली चेन है इसमें हम स्टिच बनाएंगे। और अगले 2 स्टिचेस में एक एक और डबल क्रोशे। इसको हम स्किप करेंगे और अगले में डबल क्रोशे। अब बस ऐसा ही हम एंड तक कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारी बेस रो बन गई है ग्रैनी स्टिच की। ये जो हमने अभी बनाया ये सिर्फ बेस रो में ही होता है जनरली, उसके बाद से हमारा रियल ग्रैनी स्टिच शुरू होगा। तो ये हमारे लास्ट 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर है। इसके बाद हम चेन 5 करेंगे, टर्न करेंगे, और जो ये गैप है इसमें हम 3 डबल क्रोशेस बनाएंगे। चेन 1 और नेक्स्ट जो गैप है उसमें 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो देखिए ऐसे ये जो फर्स्ट के 5 हैं ये हमारा कॉर्नर बन रहा है। नेक्स्ट टाइम इसमें हमारा 3 का क्लस्टर बनेगा। तो ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चेन 1 3 का ग्रुप, फिर नेक्स्ट चेन 1 और इसमें नेक्स्ट 3 डबल क्रोशे का ग्रुप। ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना है। और इसी स्टिच को हम लोग बोलते हैं ग्रैनी स्टिच। जो चेन स्पेस होती है उसके अंदर जब हम 3 डबल क्रोशे, जनरली ग्रैनी स्टिच जो होता है ज़्यादातर डबल क्रोशे से ही बनाया जाता है। तो अब हम इस रो के लास्ट में आ गए हैं। ये हमने लास्ट ग्रुप ऑफ डबल क्रोशे बनाया। चेन 1 करके जो सबसे पहला वाला है स्टिच, ये हमारी 3 चेन्स थी। इसके टॉप में जो टॉप की चेन है उसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, और ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब हम चेन 3 करेंगे, टर्न करेंगे, और ये जो गैप है इसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा फर्स्ट ग्रुप बन गया जो कि काउंट होगा एज 3 डबल क्रोशे। इसको चेन 1 करेंगे और नेक्स्ट जो चेन स्पेस है उसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, और ऐसे ही पैटर्न फॉलो करेंगे।
चेन 1 और अगली स्पेस में 3 डबल क्रोशे। तो ये देखिए ऐसा दिख रहा है और इसी को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। हमारा जो ये डिज़ाइन है ऐसे ही चलेगा, रो 2 रो 3 रिपीट होंगी। तो इन्हीं को हम रिपीट करते रहेंगे। जहाँ जहाँ हमारे को कलर चेंज करना है वहाँ वहाँ हम कलर चेंज करेंगे और हमारा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तो अगर आपने सेम टेलर स्विफ्ट वाला डिज़ाइन फॉलो करना है तो ये हमारी फर्स्ट 2 रोज़ अभी हमने ये पीच कलर में बनाई हैं। 2 रोज़ और बना लेंगे, 4 हो जाएंगी। लेट मी शो यू। जैसे ये है 4 पीच की, 2 पर्पल की, 1 ब्राउन, 1 वाइट, फिर ब्राउन, फिर वाइट, फिर ब्राउन। अब फिर से 4 पीच कलर, 2 पर्पल और ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें एफर्ट हो जाएगा बाद में, ये सारे धागों को हमें वीव इन करना पड़ेगा नीटली इससे जब स्टिच करने से पहले। तो ये एक बस भारी काम है इस प्रोजेक्ट का, और स्पेशली ये कलर्स चेंज ब्राउन और वाइट वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा होते हैं। पीच और ब्लश में फिर भी हम लोग 4 लाइन्स 2 लाइन्स के बात कर रहे हैं, इसमें हम एवरी लाइन में हम लोग कलर चेंज कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ धागे ही धागे हैं दोनों साइड, इस साइड भी होंगे और दूसरी साइड भी होंगे। तो इन सबको एंड में अच्छे से वीव करना ये एक काम होने वाला है, जो कि इतना मज़ेदार नहीं है लेकिन करना पड़ेगा ताकि हमारा प्रोजेक्ट नीट दिखे और खुल ना जाए। यहाँ पे अगर आप देखिए मैंने नेक के लिए डिक्रीज़ करा है। जो फर्स्ट टाइम डिक्रीज़ करना था बहुत सिंपल था, यहाँ ना शुरू करके मैंने यहाँ से शुरू किया और 2 रोज़ सेम ही हाइट की रखी। नेक्स्ट रो में फिर एक और मैंने डिक्रीज़ कर दिया और सेम लेंथ कंटिन्यू करी, क्योंकि ये बैक है इसलिए ज़्यादा डीप नहीं चाहिए था। और इस पॉइंट पे आके मैंने इसे इंक्रीज़ किया और ये नेक्स्ट एक और सेकेंड इंक्रीज़ किया एंड दैट्स इट। ये ऐसा फ्लैट है उसके बाद। तो कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई भी बना सकता है। इंक्रीज़ करने के इंस्ट्रक्शंस वाले वीडियो मेरी डिलीट हो गई है, तो मैं ये स्टिल पिक्चर से ही आपको बताती हूँ। इस पॉइंट पे इंक्रीज़ करना था, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग जस्ट 3 का ग्रुप, पहले मैंने चेन 5 किया है ताकि ये कॉर्नर बन जाए और फिर 3 क्लस्टर्स उसी जगह बनाए हैं। तो जब हम रो के एंड तक जाएंगे और फिर रो से जब हम वापस आएंगे तो ये जो हमने 5 के चेन्स बनाए हैं कॉर्नर में, ये हमारा लास्ट चेन स्पेस हो जाएगा टू मेक द 3 क्लस्टर हेयर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक बढ़ा दिया। तो ये ही तरीका है इंक्रीज़ करने का। और तो ये मेरी बैक साइड हो गई है और अब मैं इसकी फ्रंट साइड बनाने वाली हूँ यूजिंग द सेम थिंग। बस मैं नेक थोड़ा डीप ले जाऊँगी। अभी ये 2 बारी डिक्रीज़ किया था, अब हो सकता है मैं इसे 4 बार डिक्रीज़ करूँगी। मैं देखूँगी तब कि 3 काफ़ी है या 4। तो आप 3 4 कुछ भी कर सकते हैं। आपको ज़्यादा वाइडर नेक बनाना है तो आप थोड़ा पहले शुरू कर सकते हैं और फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इट्स ऑल इन योर हैंड्स कि आपको कैसे बनाना है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है। आप कहीं भी शुरू कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली रिपीट करना है। ये मेरा बाय मिस्टेक 5 रिपीटिशंस हो गया है। मुझे पहले जो मेरी कैलकुलेशंस थी उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि शायद मैं लास्ट के 4 से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये समहाउ एग्जैक्ट सेंटर में आ गया है। मैंने प्लान नहीं किया था, एज आई एम टेलिंग, ये आई वाज होपिंग ऐसा हो, लेकिन ये समहाउ हो गया है। तो अगर आपके ऐसे हैं कि कलर्स पहले ही ख़त्म हो जाते हैं तो डोंट वरी, जो नेक्स्ट वाला है आप वहीं से आप पैटर्न रिपीट कर सकते हैं। और ये है बैक साइड, इसमें मैंने 2 बार डिक्रीज़ किया था। फ्रंट साइड ऐसा दिख रहा है, इसमें मैंने 3 डिक्रीज़ करे हैं। आप चाहें तो 4 बार भी डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये फ्रंट का पैनल है, तो इसमें आप देखें ये डीपर नेक है और ये बैक वाला है और इसका नेक थोड़ा कम डीप है। थोड़ा सा यहाँ मेरा लॉप साइडेड हो गया, यहाँ पे एक रो ज़्यादा है, यहाँ एक कम है।
लेकिन ठीक है, मैं इसे मैनेज कर लूँगी, करना ही पड़ेगा एडजस्ट। तो दोनों के दोनों नेक सिमिलर तरीके से ही बने। इसमें मैं 2 बारी रिड्यूस किया था, इसमें मैंने 3 बारी रिड्यूस किया है और फिर 3 बारी इंक्रीज़ किया है। सेंटर में सेम मैंने कंटिन्यू किया। अब हमारे पास ये बहुत सारे धागे हैं जिन्हें हमें वीव इन करना पड़ेगा और उसके बाद प्लान ये है सिंपल, मैं इन दोनों को यहाँ साइड से जॉइन कर दूँगी और ये जो नीचे वाला एरिया है इनको मैं सिंगल क्रोशे से नीचे एक बॉर्डर बना दूँगी विद दिस पीच कलर। सिमिलरली नेक पे भी पीच कलर। और यहाँ मैं ये स्लीव्स जो हैं जस्ट ऐसे ही खुला छोड़ना चाह रही हूँ। मैं देखूँगी मेरे आर्म होल्स की कितनी लेंथ चाहिए, अकॉर्डिंगली ये सेमी स्लीवलेस तो नहीं, मेगा स्लीव्स जैसा टॉप बनेगा। एक चीज़ मैंने आपको और बतानी थी कि क्योंकि ये कॉटन है, ये बड़ा हैवी हो जाता है। देखने में तो बहुत प्यारा सा है, लेकिन ये जो पीच कलर है इसका ये सेकंड बॉल है, तो ये हाफ ये लगा। वाइट वाला भी मेरे को एक ही लेना पड़ा, वाइट और पर्पल, क्योंकि इनके 2-2 लाइन्स ही थे। तो ये मेरा फर्स्ट वाले बॉल्स इतने बचे हुए हैं। ये मेरा सेकंड बॉल है और ब्राउन जो है ये भी मेरा सेकंड बॉल है, क्योंकि ब्राउन में हमारे 3 रोज़ होते हैं तो ब्राउन भी ज़्यादा चाहिए था। तो अगर हम टोटल देखें, एक बॉल 100 ग्राम्स का होता है, तो हमारा ये कम से कम 2 होल बॉल मतलब 400+ ग्राम्स का बन गया है। तो यू कैन इमेजिन इट्स अ बिट हैवी थिंग, जहाँ हमारी टी शर्ट्स कितनी पतली पतली लाइट वेट होती हैं। बट दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ डूइंग क्रोशे फैशन। कंसिडरिंग इसका वेट, मैं ये सोचती हूँ कि मे बी इसे 4 प्लाई की बजाय जो 3 प्लाई वाला था उससे बनाना था, जो DK कॉटन की बजाय फाइन कॉटन। तो इट प्रॉबली आई वुड हैव गॉट अ लेस वेट। आई डोंट नो हाउ दैट वुड हैव वर्कड आउट। इट्स जस्ट अ सजेशन, अगर कोई ट्राई कर रहा है। तो मैंने तो DK कॉटन ली है, तो अगर आप इन्हीं की फाइन कॉटन लेना चाहते हैं, कलर्स सेम मिल जाएंगे। यू माइट मेक अ टॉप विच इज़ अ बिट लाइट वेट। अब हमें इन्हें सिंपल तरीके से जॉइन करना है, दोनों साइड से और शोल्डर्स से। यहाँ मैंने इनको जॉइन कर लिया है, ऐसा दिख रहा है स्टेज पे। ये है नेक का एरिया और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ साइड में मैंने जॉइन नहीं किया है, तो ये आर्म होल्स बन जाते हैं। ये स्ट्रेट स्लीव है, लेकिन पहनने में ये मेगा स्लीव्स के जैसे आएगी। अगर आप आर्म्स बना रहे हैं तो उसे यहाँ जॉइन कर सकते हैं। अब फिनिशिंग टचेस के लिए मैं आर्म होल्स में, नेक में और नीचे एक रो ऑफ सिंगल क्रोशे करने वाली हूँ और इसी के साथ उसे एंड कर रही हूँ। आप चाहें तो कुछ फैंसी बॉर्डर भी बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या डाउट हैं जो आप पूछना चाहते हैं मुझसे, आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप बनाते हैं, आप प्लीज़ इसकी फ़ोटो मुझे शेयर कर सकते हैं craftyma@gmail.com। I hope you find this helpful. Thank you.